हाय एवरीवन। आज हम क्लास 10th के जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है गणित का त्रिकोणमिति उसका 8.1 यानी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। त्रिकोणमिति या गणित के किसी भी चैप्टर को पढ़ते वक्त हमें इस बात का खास ध्यान रखना है कि हमें क्वेश्चन को पढ़ना आना चाहिए। अगर हमने क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लिया और चीज़ों को ठीक से समझ लिया, क्वेश्चन का सॉल्यूशन उसी में छुपा होता है और उसी समय क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में, तो क्या करेंगे हम पहले त्रिभुज ए बी सी बनाएंगे। और हमने क्या बताया था कि त्रिकोणमिति में किसी अन्य त्रिभुज के बारे में बात नहीं किया जाता है। जब भी किया जाता है तो समकोण त्रिभुज के बारे में किया जाता है। तो हम क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज एक बनाएंगे, बना लिए। ठीक, अभी इसका नामांकन हम नहीं करेंगे क्योंकि जब तक नामांकन करने के लिए आगे हमें दिया गया है, बोल रहा है कि जिसमें कोण बी समकोण हो। क्या हो, बी समकोण हो। इसमें देखिए समकोण कौन सा है, यहाँ पे क्या बताए थे कि एक ऊर्ध्वाधर क्षैतिज रेखा पे ऊर्ध्वाधर लंबवत रेखा जब आती है तो वहाँ पे समकोण बनता है, यानी तो ये हो गया कोण बी। बाकी किसी को भी जिसको माने, इसको ए मानिए या इसको सी मानिए, इसको ए मान सकते हैं, इसको भी सी मान सकते हैं। आपका जैसा मन करे वैसे कर सकते हैं। तो हम फिलहाल क्या कर रहे हैं, ए मान रहे हैं, ठीक, और सी मान रहे हैं। देखने में क्या हो, पैकेजिंग हर वक्त खूबसूरत लगना चाहिए देखने में। बाकी क्या दिया हुआ है कि बोल रहा है क्या, ए बी क्या हो, 24 सेंटीमीटर हो। तो ए बी क्या हो गया, 24 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या बोल रहा है कि बी सी 7 सेंटीमीटर हो। बी सी क्या हो गया, 7 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, तो क्या कह रहा है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, साइन ए इन कोमा दे के क्या है, कॉस ए। अब देखिए साइन ए और कॉस ए का मान निकालने के लिए हमको सबसे पहले किस चीज की जरूरत होगी, क्योंकि ये तो अभी तक निकला नहीं है ए सी। तो ए सी निकालने के लिए हमें किसी फार्मूला का, याद कीजिए हमने बताया था कि पाइथागोरस फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, पाइथागोरस फार्मूला को हम यूज करते हैं क्वेश्चन बनाने से पहले। तो देखिए क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। और हमने कल क्या बताया था कि ये जो होती है भुजा 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। तो कर्ण कौन सा हो गया, देखिए तो भुजा, ये सामने वाली भुजा क्या होगा, AC हो गया। तो AC स्क्वायर इक्वल टू, अब आधार स्क्वायर, किसी एक को क्या करेंगे, आधार फिलहाल के लिए मान लेंगे, किसी एक को लंब मान लेंगे। तो इसको मान लेते हैं आधार, इसको मान लेते हैं लंब। आधार कितना हो गया, 7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर। ठीक, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 749 और 24 का क्या होगा, 576। ठीक, तो AC बराबर क्या हो गया, 625। अब देखिए 625 गुणनखंड में किसका होता है, अगर आप कीजिएगा तो निकलेगा 25 गुने 25, करके देख लीजिए 625 ही आएगा। तो AC बराबर क्या हो गया, 2 है तो एक बाहर निकलेगा, 25 किस में आएगा, सेंटीमीटर में। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो दिया है, क्या पता चल गया, क्या दिया है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर और AC बराबर अभी हमें क्या पता चल गया, 25 सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी को कोई समझने में दिक्कत, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब जो क्वेश्चन कहेगा, हम क्वेश्चन की क्या करेंगे, बात सुनेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 नंबर, साइन ए क्या होगा और कॉस ए क्या होगा। अब देखिए साइन ए बराबर हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक, अगर इसको इंग्लिश में बोलना चाहते हो तो क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। ठीक, तो इसी को क्या लिख देते हैं, P/H।
कहीं कोई दिक्कत, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुका है। अब देखिए साइन ए पूछ रहा है, तो क्या बताए थे उस दिन कि जब भी इस त्रिभुज में ए के अनुसार पूछा जाए, सी के अनुसार पूछा जाए, तो क्या करेंगे, उस भुजा को लेंगे पहले, ठीक। अब इसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। और ये कर्ण फिक्स है। अभी के लिए आधार कौन बन गया, ये 24 बन गया, ठीक। तो लंब क्या हो गया, BC, और कर्ण क्या है, फिक्स है, तो AC वहां पे होगा। देखिए BC बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर, ठीक। और AC कितना है, 25 सेंटीमीटर, ठीक। और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म। तो पहला आंसर आ गया। दूसरा देखिए कॉस ए। कॉस ए में क्या बताए थे कि आधार बटे कर्ण होता है, ठीक। इसको इंग्लिश में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, B बटे H। B मतलब बेस, H मतलब हाइपोटेनस, ठीक। अब देखिए सिर्फ ए के अनुसार ही पूछा जा रहा है, तो ए के अनुसार सामने वाली भुजा क्या हो गई, लंब हो गई, और जो बच गया आधार हो गया, क्योंकि कर्ण फिक्स है, ठीक। तो आधार अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले हम देखेंगे AB हो जाएगा, क्योंकि ये जो भुजा होगी इसका क्या नाम होगा, AB होगा, बटे यहाँ पे क्या होगा, AC होगा। अब AB कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। AC क्या है, फिक्स है, क्योंकि ये फिक्स ही रहता है, और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म हो गया, ठीक। तो पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी क्या करेंगे, अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसी का 1 नंबर का ही दूसरा क्वेश्चन। पूछ क्या रहा है, साइन सी कॉस सी। साइन सी निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इस कोण को पकड़ेंगे, ठीक। अब हमने क्या बताया था कि सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, ठीक। बाकी जो बच गया आधार हो गया, कर्ण फिक्स है। तो साइन सी में क्या हो गया, इसके बारे में क्या जानते हैं कि इसका क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। इसी को P बटे H लिखते हैं इंग्लिश में, ठीक। अब देखिए क्या बताए थे कि कौन सी के सम्मुख जो कि सामने वाली भुजा होती है वो क्या आ जाएगी, सामने वाली कोण की सामने वाली भुजा लंब हो जाती है। लंब हो जाती है तो यहाँ पे लंब कौन होगा, AB होगा। और आपने अभी तक जान चुका है कि एकदम फिक्स रूप से कि कर्ण क्या होता है, फिक्स होता है, कर्ण में नो चेंज। तो क्या हो जाएगा, AC। अब देखिए AB कितना है, यहाँ पे भी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। AC कितना है, 25 सेंटीमीटर। दूसरा हमारा आंसर सही है या नहीं है, इसे हम कैसे चेक कर सकते हैं, बिना आंसर देखे। तो कभी भी जो भी H रहेगा वो क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, किससे, P और B से। देखिए क्या ये P से ज़्यादा है कि नहीं है, यहाँ 24 है, यहाँ 25 है, ज़्यादा है ना, तो हमारा आंसर क्या है, सही है। दूसरा क्या है, कॉस सी। इसका क्या होता है, आधार बटे कर्ण। इंग्लिश में बोले तो बेस बटे हाइपोटेनस, ठीक। बेस का क्या हो जाएगा, B, और हाइपोटेनस का हाइपोटेनस। अब देखिए कॉस सी के अनुसार ना देख रहे हैं, तो देखिए तो सामने वाली भुजा कौन सा हो गया, ये हो गया। और कॉस सी के अनुसार यानी सी के अनुसार देख रहे हैं, कौन सी के अनुसार, तो कौन सी के अनुसार वाली सामने वाली भुजा हो गया क्या, लंब। बाकी जो बच गया आधार, यानी यहाँ पे क्या हो गया, आधार BC। और AC क्या है, फिक्स है, क्यों, क्योंकि वो कर्ण है, तो AC यहाँ पे। अब देखिए BC कितना है, 7 सेंटीमीटर, और AC कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, तो कितना बच गया, 7 बटे 25। अभी हमने क्या बताया था कि आंसर हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो आंसर कैसे चेक कर सकते हैं कि कभी भी बेस और परपेंडिकुलर हाइपोटेनस से ज़्यादा नहीं होगा, यानी आधार और लंब जो है वो कर्ण से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। क्या ये बात को ये फॉलो कर रहा है, एकदम कर रहा है। देखिए जो आधार है वो लंब से बड़ा, सॉरी कर्ण से बड़ा नहीं है। तो यहाँ तक हो गया होगा, तब तक आप प्रिंट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
आशा है आप लोग ले चुके होंगे स्क्रीनशॉट। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि आकृति, ठीक, 8.13 में 10p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आकृति क्या है, किताब में पहले से ही दिया हुआ है, तो आकृति को क्या करेंगे, जैसा दिया हुआ है ऐसा क्या किए, बना लिए। इसमें P दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, R दिया हुआ है। क्या बोला है, Q यहाँ पे क्या है 90 डिग्री है। ठीक, अब देखिए इसमें PQ दिया हुआ है कितना 12 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है PR भी दिया हुआ है कितना 13 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत, जो कि किताब में ही है तो किसी को क्या दिक्कत होगा, किसी को नहीं होना चाहिए। बाकी अब क्या बोल रहा है 10p माइनस कॉट r। ठीक, अब देखिए हमने क्या बोला था कि अगर 10p निकालना है या कॉट r निकालना है तो कर्ण क्या होता है, हर वक्त फिक्स होता है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो कर्ण दिया हुआ है, लेकिन 10p में क्या होता है, लंब बटे आधार होता है 10 का फलन। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आधार तो मिसिंग है, तो पहले क्या करेंगे, आधार निकालेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर इजकल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक, अब देखिए कर्ण कौन होगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो क्या हो जाएगा पी आर का स्क्वायर। आधार कौन होगा, किसी को भी मान लीजिए, क्यू आर को ही मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे फिलहाल क्या कर सकते हैं, यही आधार होगा फिलहाल। तो क्यू आर का स्क्वायर। और लंब कौन होगा, जो बच गया है, यानी 12 का स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे पहले क्या करेंगे पी क्यू का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए पी आर का स्क्वायर कितना दिया हुआ है 13 का स्क्वायर, क्यू आर की जगह पर क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। तो पी क्यू कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, क्यू आर को इधर लाते हैं, 13 का स्क्वायर कितना होगा 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कितना निकल रहा है, 9 में से 4 घटाइए 5, 5 में से 4 घटाइए 5 2, यानी 25 निकल गया। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा √25, और क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो क्या किया अभी हम निकाल लिया, तो यहाँ पे लिख देते हैं पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक, क्या बोल रहा है 10p माइनस कॉट आर। तो पहले क्या करेंगे 10p निकालेंगे। हम क्या जानते हैं, लंब बटे आधार, यानी लंब को किससे सूचित करेंगे p से, और p का मतलब परपेंडिकुलर। ठीक, आधार का क्या हो जाएगा बेस। ठीक, यहाँ पे देखिए p के अनुसार तो क्या हो गया p हो गया। अब क्या बताए थे कि p के अनुसार देखिएगा तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो गया क्यू आर हो गया, ये क्या होगा लंब होगा, इसके सामने वाली भुजा लंब होगा। सिर्फ समकोण त्रिभुज में इस बात को ध्यान रखना है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, बाकी दो भुजाओं के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब होती है। तो P के अनुसार क्या होगा क्यू आर लंब हो जाएगा। और हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि क्या बताया था कि कर्ण फिक्स होता है, तो बाकी सब चेंज होते रहता है। तो आधार देखिए कर्ण ये फिक्स हो गया, लंब ये बन गया, आधार कौन सा बच गया पी क्यू बच गया। ठीक, अब देखिए क्यू आर कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर,
पी क्यू कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, कट गया तो कितना आ गया 5/12। ठीक, अब देखिए कॉट आर, इसका क्या होता है आधार बटे लंब, यानी बी बटे पी। अब देखिए किसके अनुसार देखेंगे, कोण आर के अनुसार। अब क्या बताया था कि कोण आर के सामने वाली या कोण इस कोण के सामने वाली भुजा क्या होगा लंब होगा, तो यहाँ पे लंब कौन हो जाएगा पी क्यू होगा, तो लंब के जगह पे लिखेंगे पी क्यू। बाकी जो बच गया क्या हो गया आधार हो गया, तो क्यू आर। देखिए ये भी क्या आ गया 5/12। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 10p माइनस कॉट आर क्या होगा। 10p क्या आ चुका है 5/12, कॉट आर क्या आ चुका है 5/12। अगर दोनों को काट दे फिर भी जीरो, अगर घटा के भी निकाल लें फिर भी जीरो। चलिए इसको भी प्रिंट आउट कर लीजिए और समझ के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4 हो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। ठीक, कोई बात नहीं, इससे इजी क्वेश्चन आपको मिल ही नहीं सकता, मतलब दुनिया में इससे इजी क्वेश्चन संभव ही नहीं है। बोलिएगा कैसे, तो देखिए जब भी कोण क्या हो बराबर हो, यानी ए कह रहा है तो ए ही कह रहा है, बी कह रहा है तो बी ही कह रहा है, यानी कोण जब एक ही कोण के बारे में पूछा जाए तो वहाँ पे तो पहले आपको क्या करना है साइन ए बराबर लिख लेना है। क्वेश्चन बनाने का तरीका देखिए, दिया है साइन ए बराबर 3/4। ठीक, कॉस ए बराबर निकालना है और टेन ए बराबर भी निकालना है। देखिए अब हम क्या जानते हैं साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, इसी को ना लिख सकते हैं P/H परपेंडिकुलर बटे ठीक हाइपोटेनस। हाँ अब देखिए P और H पता चल गया है, इसका मतलब लंब और कर्ण पता चल चुका है। पाइथागोरस फार्मूला से क्या निकाल लेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, यहाँ पे लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर दे दीजिए, आगे पीछे करने से कुछ होगा नहीं न होगा। तो देखिए अब देखिए कर्ण कितना दिया हुआ है 4 का स्क्वायर, आधार दिया हुआ है नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, तुमको ऐसे रखेंगे, लेकिन लंब दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। अब देखिए 4 चौका 16, इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में होगा, अब बट्टे इधर की हो जाएगा आधार का स्क्वायर, तो आधार का स्क्वायर बराबर क्या होगा 16 में से 9 गया तो कितना बचा 7 बचा, और आधार बराबर क्या हो जाएगा √7। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें अभी क्या क्या प्राप्त हो चुका है P प्राप्त हो चुका है। P क्या आया है एक बार देखिए, P आया है 3, H आया है 4, B कितना आ गया है यानी आधार को ही B बोलते हैं तो √7। अब देखिए इसके बराबर हम लिखते हैं क्या होता है आधार बटे कर्ण, इंग्लिश में बोले तो B/H। अब देखिए यहाँ पे लंब बटे आधार P/B परपेंडिकुलर बटे बेस। ठीक, B कितना दिया हुआ है √7, H कितना है 4। अब देखिए 10 पूछ रहा है तो P/B, तो P कितना दिया हुआ है
3, बी कितना दिया हुआ है √7। देखिए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि 4 नंबर है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, उसको डील करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए। 15 cot A बराबर 8 हो तो, ठीक, हो तो क्या बोल रहा है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। क्या करना है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय परिकलित करना है। ठीक, देखिए दिया है, क्या दिया हुआ है कि 15 cot A बराबर की होगा 8 होगा, तो cot A बराबर की हो जाएगा हो 8/15। ठीक, और क्या दिया हुआ है कि बोल रहा है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो क्या गो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, 6 गो होता है। तो एगो दिया हुआ है, क्या गो बच गया है 5 गो, तो यानी 5 गो में क्या लग जाएगा, वाट लग जाएगा। साइन A बराबर वाट, कॉस A बराबर वाट, टेन A बराबर वाट, कौसेक A बराबर वाट, सेक A बराबर वाट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए अब क्या करेंगे, कॉट A बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, यानी B/P। तो पाइथागोरस फॉर्मूला हम पहले से जान रहे हैं, तो यानी लिख सकते हैं h² बराबर B² प्लस P²। यहाँ तक लिखने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, अब h² क्या है नहीं पता है, कोई बात नहीं, लेकिन 2 तो पता है, यानी b कितना है 8 का स्क्वायर प्लस p कितना है 15 है, 15 का स्क्वायर कितना हो गया 88 64, 15 बचे, सॉरी 15 गुने 15 कितना हो जाएगा, शायद 225 होना चाहिए h²। तो h बराबर क्या हो गया √5 4 9 6 2 8 2, 17 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो h बराबर कितना आ गया 17। क्या हम इसे इरेज कर सकते हैं, कर सकते हैं। इरेज मतलब होता है मिटाना, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, तो अभी हम क्या लिखेंगे कि हमें क्या प्राप्त हो चुका है, यानी P प्राप्त हो चुका है, क्या प्राप्त हुआ है 15, B प्राप्त हो चुका है, क्या प्राप्त हुआ है 8, H कितना आया था अभी 17। ठीक, अब देखिए साइन A बराबर की होता है P/H, कॉस A बराबर B/H, टेन A बराबर P/B, कॉसेक A बराबर की होता है साइन का उल्टा होता है, तो H/P, और सेक A बराबर H/B। सबका मान क्या करेंगे रख देंगे, 15/17, 8/17, 15/8, H कितना है 17/P कितना हो गया 8, सेक कितना हो गया, सेक देखिए तो H17, B कितना है, सॉरी यहाँ पे 15 होता जी 8, ये आंसर निकल गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को 2 तरीके से बना सकते थे, पहला मेथड बता चुके हैं, अब सेकेंड मेथड देखिए। क्या जानते हैं कि साइन का व्युत्क्रम क्या होता है 1/कॉसेक A, कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है जी 1/सेक A, टेन का व्युत्क्रम क्या होता है 1/कॉट। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फार्मूला में पहले ही बता चुके हैं। तो फार्मूला वाला वीडियो देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, पहली बात। दूसरी बात देखिए, साइन क्या हुआ है हमें, अगर हम 3 को ही निकालते हैं, यहाँ से कॉट निकाल सकते थे, साइन कॉस
और कॉट तो पहले ही इसको टेन में बदल लेंगे, तो कॉट को ही पहले टेन में बदलते हैं, तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा 1/10 है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा 8/15, ठीक, बराबर 1/10 है। अब क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 8/10 बराबर 15, 10 बराबर 15/8। देखिए क्या 10 इतना ही आया है। इसका मतलब है, बाकी आप क्या कीजिएगा ये 6 को इस ढंग से बनाइएगा जिससे आपको क्या होगा प्रैक्टिस होगा। इसका मतलब क्या होगा कि इस क्वेश्चन को दो तरीके से बना सकते थे, 3 निकाले, बाकी व्युत्क्रम फार्मूला लगाएं, सट 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 मार दिया आंसर। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। पांच नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सेक थीटा बराबर 13/12। हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ये क्वेश्चन आपसे बनना ही चाहिए था, बट नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए यानी रोक दीजिए, फिर आप बनाइए 5 नंबर क्वेश्चन को। अगर नहीं बनता है तो फिर सॉल्यूशन देखिए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए सेक दिया हुआ है, अब इस क्वेश्चन को हम पहले वाले मेथड से बनाते हैं। सेक किसका व्युत्क्रम होता है कॉस थीटा का। ठीक, तो क्या हो जाएगा सेक बराबर कितना दिया हुआ है 13/12, तो 1 कॉस थीटा। क्या 13 कॉस थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, इसकल टू 12 कॉस थीटा बराबर क्या आ गया 12/13। ठीक, देखिए यहाँ आ चुका है, यानी पहला क्या दिया हुआ है सेक आ चुका है, कॉस भी आ गया है। अब क्या को बचा है 4 को बचा है, 4 को बचा है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है b/h। क्या p यहाँ पे है अवेलेबल, यानी लंब है अवेलेबल नहीं ना। इसको पहले क्या करेंगे कान पकड़ के खींच कर लाएंगे। ठीक, कैसे लाएंगे तो वही फार्मूला लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये बूढ़ लोग हो चुका है, मतलब नहीं होता है कि बड़ बुजुर्ग के बाद सब मानता है, सेम बात एक कर हाल है, किसका सब बात मानता है फार्मूला का। देखिए नहीं मानेगा कैसे, क्या कि बुजुर्ग लोग गए कि है भाई चलो तुम बुतरू हो भोज खा लो। तो देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो गया 13 का स्क्वायर, और क्या दिया हुआ है बेस दिया हुआ है यानी आधार दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे एक बार लिख देते हैं आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना दिया है 12 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, लंब स्क्वायर 25 होगा, लंब स्क्वायर। लंब बराबर क्या होगा √25, लंब बराबर 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में नहीं है, छोड़िए इसको। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो गया P प्राप्त हो चुका है, B प्राप्त हो चुका है, H प्राप्त हो चुका है। P कितना है जी अभी तुरंत निकला है, इसी को हम P भी बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर हिंदी में बोले तो लंब। तो P कितना हो गया 5 हो गया, B कितना हो गया 12 हो गया, H कितना हो गया 13 हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे हम, दो निकल चुका है, दो को और निकालना है, यानी पहले साइन निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होगा P/H, यानी लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 13। अब देखिए इसका उल्टा क्या होता है कॉसेक, आप करके देखिए कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, या साइन थीटा बराबर ही लिख लीजिए 1/cosec थीटा। देखिए कितना आया 5/13, 1/cosec थीटा। 5 cosec थीटा बराबर 13, तो cosec थीटा बराबर क्या आ गया 13/5। देखिए
कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, एच बटे टी। आ गया, 2 आ चुका है, पहले को क्या करते हैं, मिटा देते हैं। तीसरा आप कौन कौन बच गया है, टेन और कॉट। लाइए पकड़ के इसको भी, 5 नंबर है ये। 10 क्या हो जाएगा, पी बटे बी, यानी लंब बटे आधार। तो पी कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। बी कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। कॉट पी बराबर क्या हो जाएगा, बी बटे पी। ये भी लिख सकते हैं, आधार बटे लंब 12/5। ठीक, यानी यहाँ से आपको क्या समझ है, साइन कॉसेक का उल्टा होता है, कॉस सेक का उल्टा होता है, टेन कॉट का उल्टा होता है। इसी के विपरीत अगर देखें तो कॉट टेन का उल्टा होता है, कॉसेक साइन का उल्टा होता है और सेक कॉस का उल्टा होता है। तो यहाँ तक आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी लीजिए, आशा है ले चुके होंगे आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को, इतना इजी क्वेश्चन है और इतना मतलब स्कोरिंग चैप्टर है कि कुछ कह नहीं सकते। बोल रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, क्या हो, कोण ए और कोण बी क्या हो, न्यून कोण हो। ठीक, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है, क्या दिया हुआ है, कॉस ए बराबर कॉस बी। सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। पहले क्या करेंगे जी, पहले बनाएंगे एगो त्रिभुज, वो भी कौन सा, समकोण। इसमें क्या बोल रहा है, ए और बी न्यून कोण हो, इसका मतलब जो भी है ए और बी वो क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। देखिए दोनों न्यून कोण हुआ। जो बच गया है, एगो सी ले लीजिए, ओ ले लीजिए, आपका जो इच्छा है, सी ए ले लेते हैं, ये क्या हो गया, समकोण हो गया। देखिए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर की होता है, क्या होता है, बी बटे एच। यहाँ भी बी बटे एच। देखिए हम क्या बताए थे कि ए के अनुसार देखेंगे, ए के सामने वाली भुजा जो होगी वो लंब हो जाएगी, ठीक, और कर्ण फिक्स है, तो आधार कौन सा बच गया, ए सी बटे ए बी। अब देखिए बी के अनुसार देखेंगे, तो बी के अनुसार ये वाली सामने वाली भुजा क्या हो गई, लंब हो गई, और जो बच गया आधार, यानी बी सी बटे ए बी। ए बी से ए बी खत्म। देखिए तो क्या बच गया, ए सी बराबर बी सी। अब ए सी क्या है, ए सी, ए सी, ठीक, इसके सामने वाली जो भुजा होती है, यानी इसके सामने वाली जो कोण होगी, ए सी के सामने वाली, सॉरी, ए सी जो भुजा है इसके सामने वाले जो कोण होगा, कौन है, कोण बी। और सिमिलरली ऐसे देखिए बी सी के सामने वाली भुजा कौन है, सॉरी कोण हो, कौन सा है, मिस्टेक कर जाते हैं यार, कोण ए है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर कोण बी। तो इसको लिख सकते हैं इति सिद्धम। संस्कृत मेरा अच्छा नहीं है तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए अगर गलत होगा तो, या प्रूफ्ड लिख सकते हैं। जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो ये लिखने में बहुत मज़ा आता है, इति सिद्धम प्रूव्ड, एकदम लगता है सुकून पहुंचा है, एकदम सुकून। खैर क्वेश्चन नंबर 6 तो हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि यदि कॉट थीटा बराबर क्या दिया हो, 7/8 दिया हो, क्या दिया हो,
7/8 दिया हो तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। बाकी क्वेश्चन है भाई। दूसरा बटे में की दिया हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तनी याद कीजिए तो पिछला फॉर्मूला की होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, की होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, b बट्टे p हो जाएगा। तो क्या निकालना पड़ेगा, h। और हम बताए थे कि जब कोई ने फार्मूला लगे तो क्या लगाना है, कर्ण स्क्वायर वाला, यानी पाइथागोरस थ्योरम। कर्ण तो निकालना ही है। अब ये ले लेते हैं, कितना है आधार, कितना है 7 का स्क्वायर, लंब कितना है 8 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 प्लस 64। थोड़ा देखते हैं, 9 4 13 का 3 बाकी 1, 6 4 10 1 11 रूट अंडर 113। ठीक, तो क्या निकल गया, p बराबर 8, b बराबर 7, h बराबर रूट अंडर 113। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ से आप निकालना चाहते हैं तो साइन थीटा निकाल लीजिए, p बटे h यानी 8 बटे रूट अंडर 113। कॉस थीटा को भी निकाल लीजिए, जिसका जिसका ज़रूरत है, एकदम छोड़िए ना उसको। ठीक, तो क्या हो जाएगा b बटे h 7 बटे रूट अंडर 113, जो दिया हुआ लिख दिए। ठीक, अब देखिए a प्लस बी यानी a हो गया, ई बी हो गया, एक को a मान लीजिए, साइन थीटा को b मान लीजिए। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक का स्क्वायर का तो वो करेंगे जी, एक के न होगा। अब माइनस बी स्क्वायर में क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, बट देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको भी a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, ये भी a भी b। ठीक, तो a स्क्वायर, एक का स्क्वायर खत्म कीजिएगा, एक क्या होगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए एक और फार्मूला अपना लोग पढ़े थे, कौन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक, तो देखिएगा, तो यहाँ पे से साइन स्क्वायर थीटा निकालते हैं तो 1 इधर ही प्लस में तो माइनस में जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ये कहीं पे है ना नीचे में। अब देखिए दूसरा एगो यहीं से फिर निकालते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, पहले इसको लिख लेते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एकदम क्वेश्चन को धीरे धीरे सॉल्व कीजिए, बटे की दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा। कैसे हुआ, एकरा बदला में लिख सकते हैं, एकरा बदला में लिख सकते हैं, तो सेम बात यहाँ पे है ना, तो लिख दिए इसके बदला में। अब देखिए इसको मिटा दीजिए, अब कॉस स्क्वायर थीटा बराबर थोड़ा निकालिए तो क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कि ई बात ऊपर में लिखल है जी, लिखल है ना, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। देखिए कितना इजी बन रहा है। और एगो फार्मूला और जानिए कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। ये तो फालतुआ में हम निकाल लिए इतना जी। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट पहले से दे ना जी 7/8 का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया 49/64। ठीक, इसका मान भी रख के बना सकते थे, कहिएगा कैसे, तो देखिए ऐसे यहाँ तक कर दिए, 1 माइनस का जाए जी साइन थीटा में की दे ले, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 80 64 बटे 113 रूट से निकलेगा। तो ठीक, 1 माइनस 47 बटे 113। अब देखिए इधर ना कुछ तो है, क्या है एक है,
113, 113 में से यहाँ पे लगेगा लघुत्तम लीजिए, एलसीएम जिसको कहते हैं, बटे 113 माइनस 49 बटे 113, कट जाएगा ये। अगर नहीं इससे कट रहा है तो एक स्टेप और कर सकते हैं, इसको पलट दीजिए, ठीक, कट जाएगा। 113 माइनस 64 बटे 113 माइनस 49, घटाइए तो क्या होगा, 36 13 49 बटे 64, सेम आ गया। देखिए आंसर दोनों का बराबर आ रहा है। तो जैसे भी बनाइए, ये क्या है, मेथड 1 है, ये कौन है, 2 है, ठीक। इस सब को मिटाने में ही फायदा है। दूसरा क्वेश्चन इसका क्या पूछ रहा है, सेम क्वेश्चन पूछ दिया जी जहां लाके छोड़े थे, कॉट स्क्वायर थीटा का है देल जी 7/8 का होल स्क्वायर। आंसर हुआ था सबके सेम आ गया, तो कौनो बात नहीं है। 7 नंबर क्वेश्चन भी क्या होगा, खत्म। थोड़ा 8 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या है इसमें। बनना आप लोगों से सब चाहिए, जिसको भी फार्मूला क्लियर है, जिसको फार्मूला अगर नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियो देखिए, उसको सारा फार्मूला मिल जाएगा। अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखना चाहते, काहे वीडियो का व्यू बढ़ाइएगा, तो आपके बुक में जो है पिछला पृष्ठ यानी 8.1 जहाँ पे 8.4 खत्म होगा, उसके पीछे में सब फार्मूला लिखल है, एकदम प्रिंट आउट करके याद कर लीजिए, और एगो पाई चार्ट होगा वो भी याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। 8 नंबर क्वेश्चन में की कह रहा है कि 3 कॉट ए बराबर 4 की है, दिया है, तो जांच कीजिए 1 माइनस 10 स्क्वायर बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक। तो जो भी कह रहा है क्या करेंगे, करेंगे पहले कॉट ए देल 4/3, तो की होता है b/p, चलिए h निकालिए लीजिए, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे होगा, तो इसका मतलब कर्ण स्क्वायर, इसका मतलब लंब स्क्वायर, इसका मतलब आधार स्क्वायर, ठीक। तो वही पाइथागोरस फार्मूला, तो h कितना हो जाएगा, रूट अंडर p का स्क्वायर कितना होगा, 4 चौका 16 प्लस 9 25, h बराबर कितना हो गया 5। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिख लेंगे, p बराबर 3, b बराबर 4, h बराबर 5, ठीक। तो एक बार जो जो पूछ रहा है, पहले तो 10 को पूछ रहा है तो 10 को निकाल लीजिए, इसका उल्टा भी कर देते व्युत्क्रम में भी तो हो जाता। तो 10a बराबर क्या हो जाएगा, p/b, p कितना दे ले जी 3/4। और दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, साइन कॉस भी पूछ रहा है, साइन भी पूछ रहा है, तो कॉस बराबर की होता है b/h, तो b/h की हो जाएगा, b कितना दे ले 4, h कितना दे ले 5, साइन ए बराबर p/h, p कितना दे ले 3 और h कितना दे ले 5, ये सब निकला जाता, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, जांच करने के लिए, तो जांच करेंगे अभी, इसको एकदम आला लगा लगा के करेंगे। क्या बोल रहा है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कितना दे ले, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो करते हैं जांच, 1 माइनस बराबर है कि नहीं है ये पूछ रहा है, हाँ या ना में जवाब। तो 1 माइनस 10 कितना आया, 3/4, 3/4 का होल स्क्वायर करेंगे, कर देते हैं 1-2 स्टेप, और यहाँ पे कितना दे ले 3/4,
इधर से भी करते जाइए, की दे ले 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर करिए 1 माइनस 9/16 1 प्लस 9/16 4 चौका 16 5 25 9/25। देखिए 16 माइनस 9/16 16 प्लस 9/16 यहाँ से यहाँ का क्या हुआ, ख़त्म हो गया। 16 में से 9 गया, कितना बचा, 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा और 16 9 25 हो गया। यहाँ पे भी क्या हो गया 7/25, यानी क्या हुआ, ये बात सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, हाँ क्या हो जाएगा, हाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि त्रिभुज बोल रहा है कि ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ठीक। तो पहले जो बोल रहा है क्या बताए थे कि जो बोल रहा है वो करना है। त्रिभुज ए बी सी में, जिसको क्वेश्चन लिखना है लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी में। अब इसमें दिया हुआ है कि बी समकोण हो, यानी बी क्या कहा दिया, समकोण, और ए सी में से जो भी लेना है ले लीजिए, ठीक। तो बोल रहा है कि tan a बराबर 1/3 क्या दिया हुआ है, tan a बराबर 1/√3 यानी p/b। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, साइन ए कॉस सी, ठीक। तो ये सब तो पहले करेंगे बाद में। तो tan a के अनुसार यानी कोण a के अनुसार सामने वाली भुजा क्या बताए थे, लंब होता है। लंब मतलब क्या हो गया, p हो गया। तो p कितना दे रही, 1, यानी BC बराबर 1 हो गया, ठीक। जो बच गया वो आधार है, तो कर्ण होबे करेगा जी, क्या कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। तो आधार क्या हो गया, √3। और कर्ण हमको नहीं पता है, कोनो बात नहीं। तो इसका मतलब ए बी बराबर कितना हो गया, √3, BC बराबर 1 और AC बराबर 8। तो AC बराबर निकालते हैं, AC स्क्वायर, देखिए कर्ण वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, कर्ण स्क्वायर यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण हो गया। तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC बराबर AB कितना दे लें, √3 का स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, और प्लस 1 का स्क्वायर 1 है, तो कितना हो गया 4। तो कितना निकल गया 2, काहे कि 2 गुना 2 2 होता है, तो 2 जो रहता है अंदर में एगो बाहर निकलेगा, यानी AC बराबर क्या निकल गया 2। यहाँ तक हो चुका है। इसको कंप्लीट कीजिए, ठीक। अब क्या बोल रहा है कि साइन ए, पहला क्वेश्चन की दे ले, साइन ए, ठीक, कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी का मान ज्ञात कीजिए। तो करते हैं मान ज्ञात। देखिए साइन ए के अनुसार यानी कोण ए के अनुसार क्या होगा, ये लंब हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, BC/AC, कहा है कि P/B होता है। इसके अनुसार कि कोण ए के अनुसार क्या हो गया, ये लंब हो गया, तो क्या हुआ लंब BC, भुजा BC बटे कर्ण कौन सा हो गया AC, कहा कि फिक्स है, इंटू थोड़ा C के अनुसार देखिए, C के सामने वाली भुजा क्या होती, लंब होगी, कहा कि, ठीक। बाकी जो बच गया आधार, यानी कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो क्या हो जाएगा BC/AC प्लस, ठीक। अब कह रहा है कॉस ए को निकालिए, तो कॉस ए के अनुसार
ये लंब हो गई, बाकी जो बच गया आधार, तो ए बी बटे ए सी इंटू साइन सी। सी के अनुसार देखिए, सी के अनुसार की होगा वो ई लंब हुआ, और साइन ए साइन बराबर क्या होता है कि लंब बटे कर्ण, ठीक। तो लंब हो गया तो √3 वाला क्या हो जाएगा ए बी बटे ए सी। अब देखिए एक कुछ आपको खास बात दिख रहा होगा कि बी सी का स्क्वायर लिख सकते हैं बटे ए सी का स्क्वायर, काहे कि गुना में है, तो ए बी का स्क्वायर बटे ए सी का स्क्वायर, ठीक। अब बी सी का स्क्वायर क्या होगा 1 का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर क्या होगा 2 का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर क्या होगा √3 का होल स्क्वायर बटे ए सी तो फिक्स है 2 का स्क्वायर। 1/4 प्लस 3/4, 4 एलसीएम हो जाएगा 1 + 3 4/4, कितना आ गया 1 आ गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जिसको छापना है छाप लीजिए। उम्मीद है ले चुके होंगे, तो मिटाते हैं ऊपर से। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्या बोल रहा है कि cos A cos C माइनस साइन A साइन C। अब देखिए एक बगल में भी निकाल सकते हैं, चलिए एक बार एक बगले में निकाल लेते हैं। साइन A बराबर की होगा A के अनुसार, ये हो गया P यानी 1/2, cos A बराबर की होगा EP हो चुका था तो EB होगा, B/H होता है तो 2। अब साइन C निकाल लीजिए एक बार। देखिए C के अनुसार इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, कोण के जस्ट सामने वाली भुजा लंब हो गई, ठीक, लंब हो गई। अभी आधा तो √3 बटे, और कर्ण तो फिक्स है 2, cos C बराबर देखिए cos C बराबर क्या होगा, ये लंब हो गई cos C के अनुसार, इसके साथ सामने वाली भुजा लंब हो गई तो ये आधार बच गया, तो BC तो क्या दिया हुआ है BC 1/2। चलिए जो कहता है वो कर देते हैं। तो cos की खोज रहा है A, √3/2 गुने लिख सकते हैं इसको या इंटू लिख सकते हैं, ठीक। cos C है तो 1/2 माइनस साइन A है, साइन A कितना है 1/2। अब देखिए साइन C है, साइन C कितना हो जाएगा √3/2 कीजिए गुना, √3/4 माइनस √3/4। अगर एलसीएम लेके भी काटिएगा फिर भी 0 आएगा, नहीं तो ऐसे भी काटिएगा तो 0 आएगा। किसी को कोई दिक्कत मे भी ना हो, अगर हो गया तो कोई बात नहीं, कमेंट में पूछिए। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नहीं लगे डिसलाइक कीजिए, जो मन करता है आपके, जो मन में इच्छा आता है, लेकिन कमेंट कीजिए। और जहाँ नहीं समझ में आया एकदम कमेंट कीजिए, निफिकीर बेफिकीर होके। चलिए इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, क्या बोल रहा है कि त्रिभुज PQR में, तो त्रिभुज PQR में, तो त्रिभुज का किए जी बना दिए हैं, जिसका कोण Q समकोण हो, तो Q क्या हो गया समकोण हो गया। अब देखिए समकोण जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे हम करेंगे, क्वेश्चन जो बोल रहा है उतना ही करना है। अब है कि PR + QR बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक, और P तो ये दो को मिला के दिया है तो गड़बड़ न हो जाएगा, यहाँ तो पहले नामांकन कीजिए P और R, ठीक। PQR पुर गया त्रिभुज। अब देखिए क्या बोल रहा है कि PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये दोनों मिला के दिया है PR + QR, तो ये तो नहीं लिख सकते यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे लिख सकते हैं, दिया है PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक। और क्या दूसरा दिया हुआ है PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक।
उसके बाद क्या कह रहा है कि साइन पी, कॉस पी, टेन पी सब निकालो। कौनो बात नहीं है जी, सब निकालेंगे। तो पहले क्या करेंगे, एगो दे लें। अब पाइथागोरस फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लग रहा है, तो पहले लगाने के लिए क्या करेंगे, दोनों में से एगो किसी को ज्ञात कर लेंगे। तो कर लेते हैं, अब पी आर को ही कर लेते हैं। क्या होगा, 25 माइनस क्यू आर, क्योंकि ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, यानी पी आर बराबर क्या निकल गया, 25 माइनस क्यू आर। क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। तो बच कौन गया, क्यू आर। अब पाइथागोरस फॉर्मूला से या प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, तो कर्ण स्क्वायर कौन होगा, यहाँ पे कर्ण कौन होगा, ये पहले समझिए। 90 डिग्री यानी समकोण, जो कोण समकोण होता है उसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। तो पी आर का स्क्वायर, बाकी क्यू हो गया, लंब हो गया, पी क्यू का स्क्वायर प्लस ई आधार का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर। ठीक, तो पी आर बराबर हमको पता है, क्या पता है, 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू पता है, ये भी पता है, 5 का स्क्वायर और क्यू आर का स्क्वायर। देखिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे हो रहा है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर की होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, तो देखिए ए स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 माइनस, ठीक, बी सॉरी प्लस बी स्क्वायर, तो क्यू आर का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 2 इंटू ए बी, तो ए कितना है 2 इंटू ए, तो 25 दूनी 50 क्यू आर बराबर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए 625 में से क्या होगा, इधर 25 को ले आइए। ठीक, इधर 50 क्यू आर को क्या कीजिए, रहने दीजिए, नहीं तो एगो काम कीजिए, बाकी जो बच गया है सबको उधर ले जाइए। क्यू आर का स्क्वायर इधर ही प्लस में है तो इधर ही जाएगा तो माइनस में होगा क्यू आर का स्क्वायर, इधर ही माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में होगा क्यू आर। इस ई खत्म। ठीक, इधर कितना बच गया, 600 बराबर 50 क्यू आर, एक जीरो से एक जीरो खत्म। देखिए कितना से कटेगा, 12 पचे 60, तो यानी क्यू आर बराबर कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। ठीक, जब क्यू आर निकल चुका है तो क्या पी आर को निकाल सकते हैं, क्यू आर कितना निकल गया अब 12 सेंटीमीटर। तो अभी क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे, काहे कि माने थे, क्या कहते माने थे। ठीक, तो अब देखिए पी आर में मान रखिए, तो क्या है, चूंकि दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 और क्यू आर का मान रख देंगे, तो पी आर प्लस 12 सेंटीमीटर या सिर्फ 12 लिखिए बराबर 25, तो पी आर बराबर 25 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 13 होगा। ठीक, तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। 3 कितना निकल गया, 13 सेंटीमीटर। अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो इसका क्या करेंगे, मिटा देते हैं। चलिए मिटाते हैं। ठीक, अब क्या कह रहा है कि टेन पी निकालिए, साइन पी निकालिए, कॉस पी निकालिए। कौनो बात नहीं है, तो निकालना क्या है, साइन पी कॉस पी टेन पी। तो की होता है पी बटे एच, बी बटे एच और पी बटे बी।
पी मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर, हिंदी बोले तो लंब बटे कर्ण। बी मतलब क्या होता है, बेस, तो आधार बटे एच मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है, हाइपोटेनस, जिसका हिंदी कर्ण होता है। और अभी जानिए चुके हैं, सॉरी, लंब बटे आधार। अब देखिए, कोनो एक को लिखना है, हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिख देते हैं, जिससे आपको जिसको जितना समझ में आया और जितना सहूलियत हो। ऐसा नहीं कि अंग्रेजी लिख दिए तो हमको समझे में नहीं आया, न हिंदी भी लिखल है, तो आप बहाना नहीं मार सकता है कि हमको त्रिकोणमिति नहीं समझ में आया या एक एक क्वेश्चन डील नहीं किया हुआ है। ठीक, अब देखो क्या पूछ रहा है, साइन पी, तो कोण पी के अनुसार इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ठीक, तो क्या हो गया, क्यू आर। और एगो बात हम शुरू से बताते आ रहे हैं कि कर्ण जो होगा क्या होगा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगा, कर्ण होगा। और कर्ण की होता है, फिक्स होता है, ई बदलने कोई चांस नहीं है भैया, तो पी आर होगा। दूसरा देखिए, बी बोल रहा है, तो ई पी हुआ था, तो ई की होगा, बचल खुचल जो भुजा है वो की होगा, बेस होगा, यानी आधार होगा। तो क्या होगा, पी क्यू बटे पी आर। ठीक, अब देखिए, अभी क्या किए थे, पी के अनुसार ही निकाल रहे हैं, तो यानी लंब क्या हुआ था यहाँ पे देखिए, तो क्यू आर, आधार क्या आया था, पी क्यू। ऐसे भी कर सकते हैं। अब क्यू आर बराबर देल कितना है, एक बार लिख सकते हैं हम, क्यू आर बराबर 12, पी क्यू बराबर 5, पी आर बराबर 13। ठीक, देखिए क्यू आर बराबर है 12, पी आर है 13, पी क्यू है 5 बटे 13, और क्यू आर कितना दे ले 12, और पी क्यू कितना है 5। ठीक, अगर सेंटीमीटर सेंटीमीटर दीजिएगा तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, आंसर इतने आएगा। अब आंसर चेक करने के लिए पिछली बार भी बताए थे कि आंसर चेक कैसे करें भाई। तो आंसर चेक करने का क्या बताए थे कि जब भी लंब और आधार कर्ण से क्या होगा, छोटा होगा, और कर्ण हर वक्त बड़ा होगा। देखिए क्या ये सही बात है, 13 है, 12 है, कर्ण लंब से बड़ा है, यहाँ पे भी 13 है, ये 5 है, तो कर्ण बड़ा है कि नहीं है। अगर आपका उल्टा पुल्टा आ गया, इसका मतलब समझ जाइए जैसे ही कर्ण बड़ा आया आंसर आपका गलत है, कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की है। लेकिन कौनो बात नहीं है, यहाँ तक छाप लीजिए। क्वेश्चन नंबर किसको देखेंगे, 11 को। किसको देखेंगे, 11 को। 11 में क्वेश्चन की कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कारण सहित क्या करना है, अपने उत्तर की पुष्टि करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ भैया कि कारण सहित, कारण तो देवे करेंगे, पुष्टि मतलब उसको प्रूव भी कीजिए कि कैसे कर दिए भैया। तो की बोल रहा है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो अब देखिए इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है, जस्ट ए सेकेंड, हम आपको अभी तुरंत दिखाते हैं कि पाई चार्ट क्या होता है। पाई चार्ट एकदम वेट कीजिए थोड़ा सा, 163 नंबर पेज। देखिए ऐसने आपके भी किताब में होगा, ठीक, इसको याद भी करना होता है। तो इसमें तो ज़्यादा है, लेकिन इससे आपको की मतलब है। तो की बोल रहा है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो देखिए अगर दिख रहा होगा तो 10 का मान क्या है, 10 का मान है 90 डिग्री तक ही आपको याद करना है। तो 0, 1/√3, 1√3 और इन्फिनिटी। तो 1 से कम में हुआ जी, तो पहला ई की हुआ, पहले पाई चार्ट दिखा दीजिएगा। हे भाई हम पाई चार्ट जानते हैं। तो की हुआ, पहला सत्य हो गया, की हो गया सत्य, कहाँ है मार्कर। तो 11 का पहला की हो गया सत्य। दूसरा की बोल रहा है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5, सेक ए बराबर 12/5। सेक बराबर की होता है कोण ए के मान के लिए, ठीक। तो सेक ए बराबर की होता है
आधार बटे सॉरी 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 कर्ण बटे आधार। ठीक, तो देखिए हम क्या बताए थे कि कर्ण हर वक्त बड़ा होगा, यही बात ही समझना चाह रहा था कि कर्ण हर वक्त बड़ा होगा किससे, आधार और लंब से। तो यहाँ बड़ा है कि नहीं है, कर्ण बड़ा है और आधार और लंब यहाँ तो आधार है तो 5 है, तो क्या होगा दूसरा भी सत्य। तीसरा देखिएगा की बोल रहा है कि कॉस ए कोण 1 है, कॉसकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। पहला वीडियो आपको देखना ही पड़ेगा, मतलब मेरा वीडियो का व्यू बढ़ेगा। कैसे, तो साइन का फुल फॉर्म क्यों होता है, साइने होता है। कैसे, यहाँ पे देखिए, छोड़िए नहीं देखिएगा तो यहाँ पे देख लीजिए, साइन होगा। कॉस का क्या होता है, कॉसाइन होता है। ठीक, टेन का क्या होता है, टेंजेंट होता है। कॉट का क्या होता है, कोटेंजेंट होता है। सेक का सेकेंट और कॉसेक का कॉसकेंट होता है। तो की बोल रहा है कॉस का कॉसाइन होता है। यहाँ पे बोल रहा है कि कॉस का कॉसकेंट होगा, एकदम नहीं होगा, कैसे हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्यों हुआ, गलत हुआ, है कि यहाँ पे क्या देखें कॉसाइन होता है, वहाँ पे कॉसकेंट बोल रहा है, तो की होगा असत्य होगा। चौथा देखिए की बोल रहा है कि कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल है, कभी नहीं। ये बात आप मन में एकदम कंफर्म कर लीजिए कि कॉट 60 डिग्री है तो कॉट गुने 60 डिग्री कभी नहीं हो सकता है। ये आपको 11th में पढ़ने को मिलेगा, कभी भी ये गुना में नहीं रहता है। ये कॉट 60 का मान बताता है। आप बात समझ रहे हैं ना। अगला 5 नंबर देखिए तो क्या होगा, असत्य होगा ये भी। अगर जिसको लिखना है यहाँ पे लिख सकते हैं, साइन बराबर फुल फॉर्म है ये, कॉस बराबर कॉस साइन, टेन का क्या होगा, टेंजेंट होगा, कॉट का क्या होगा, कोटेंजेंट होगा, सेक का क्या होगा, सेकेंट होगा, कॉसेक का क्या होगा, कॉसकेंट होगा। ठीक, अब 5वां की बोल रहा है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, साइन थीटा बराबर क्या बोल रहा है 4/3, साइन थीटा बराबर की होता है लंब बटे कर्ण। और की बताए थे हम आपको कि कर्ण कभी भी किसी से छोटा नहीं होता है, ये अपने आप में बलवान, महान, पहलवान जो बोलिए सब है। ठीक, तो कर्ण की हो गया, यहाँ पे छोटा दिखा रहा है भाई, लंब बड़ हो गया, तो ई की होगा, गलत होगा, एकदम असत्य बात है, कर्ण छोट हो जाएगा जी। तो चलिए अध्याय को यहीं पे समाप्त करते हैं, और समाप्त हो भी चुका है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा ना तो लाइक कर दीजिए, दोस्तवा के साथ शेयर भी कर दीजिए। या आपकी दोस्तवा मतलब होता है कि आप लड़का हो या लड़की हो, सबका दोस्त होता है, तो उसके साथ शेयर कर दीजिए। और कुछ गलत सही लगे तो डिसलाइक कीजिए और कमेंट में बताइए। ठीक, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग,